गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्शन और नो एक्शन, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर एक्शन वाला सेंटेंस आएगा तो उसके लिए हम लोग एक्शन वाला स्ट्रक्चर ये वाला लिखेंगे और नो एक्शन वाला आएगा तो ये वाला लिखेंगे ना। सो गॉट माई पॉइंट्स। सो चलिए हम लोग बिना समय गवाए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैंने लिया है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस के का मतलब एक वो लिया है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यहाँ पे नहीं आया तो ये नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है ना। तो उसके लिए पहले आप खेलना देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब आया है यानी कि एक्शन वाला ये वाला सेंटेंस है ना। उसके लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो बोला है पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो मैंने सब्जेक्ट यू लिख दिया। फिर डू नॉट या डज नॉट लिखना है, उसके लिए यू के साथ डू लगता है, मैंने लिख दिया। नॉट लिख दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना ना। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डज अगर जो सिंगुलर रहेगा उसी के साथ डज लग जाएगा, तो यहाँ पे एस या ई एस लगाने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, लगता भी नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स दिया है, तो क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो मैंने क्रिकेट लगा दिया। ओके, तो हो जाएगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में है कि मैं निराश हूँ। ओके, सेकंड एग्जाम्पल है कि मैं निराश हूँ। मैं निराश हूँ यानी कि ये नो एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है ना, तो उसके लिए नो एक्शन वाला फार्मूला लगाओ यानी कि स्ट्रक्चर। तो पहले बोला है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद दिया है इज एम आर में से कोई एक लगाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आई के साथ एम लगा दोगे और फिर उसके बाद नॉट लगा दो। देखो नो भी मैं बोला हूँ लगाने के लिए, हैज़ या हैव के साथ लगाइएगा नो ना, लेकिन इज एम आर के साथ नॉट ही लगेगा। तो आई एम नॉट, फिर उसके बाद अदर्स यानी कि मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हो, डिसपॉइंटेड मतलब निराश। ओके, डिसपॉइंटेड लिख दिए। हाँ, सो अब अगले वाले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। सो अगला एग्जाम्पल है उनके पास कोई आइडिया नहीं है ना, तो ये भी नो एक्शन का ही मतलब वो केस है। तो इसमें क्योंकि इसमें पोजीशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिया है कि पहले ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए आप। पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट को आप लिख दिए दे, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे क्योंकि पास आया है, उसके लिए मैंने दे के साथ हैव लगा दिया है। हैव के बाद देखो मैं अभी बताया आपको कि हैज़ या हैव के साथ नो लगाइए ज़्यादातर केसेस में ना, तो यहाँ पे मैंने नो लगा दिया। फिर दे हैव नो मतलब उनके पास नहीं है, क्या नहीं है, कोई आइडिया, एनी आइडिया लिख दिया मैंने। So got my points. So these are very simple sentences I have taken for you. So the only thing you have to do, you have to keep all structures of present indefinite tense in your mind. So let us move on the next example, that is हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं ना, तो इसका क्या होगा, ये भी एक्शन वाला केस है। तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया वी के साथ। तो देखो डू नॉट या डज नॉट को डोंट या डजंट भी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे वी के साथ डू नॉट डू लगता है, इसलिए हम लोग डोंट लिख दिए हैं डायरेक्ट। मतलब कि जो नॉट है उसको भी डू में ऐड कर दिए हैं, तो डोंट इसको मतलब शॉर्टली बोलते हैं हम लोग ना। वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, मैंने लिख दिया ना। वेस्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखो मैंने फोर्थ वाला एग्जाम्पल नहीं डिस्कस किया था, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। वे अच्छा नहीं महसूस करते हैं, उसके लिए दे डोंट फील गुड। ओके, ये क्यों यहाँ पे डोंट लगाया, क्योंकि दे के साथ डू लगता है फिर नॉट लगेगा, तो डू नॉट को दोनों को यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया यानी कि ऐड कर दिया है, तो दे डोंट फील गुड। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है वह यहाँ नहीं आती है, सी डज नॉट
कम हियर, तो इसको सी डजंट कम हियर भी कर सकते हैं आप ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह सुबह नहीं दौड़ता है। फिर उसके लिए ये एक्शन वाला केस है ना, तो एक्शन वाले केस के लिए हम लोग ही के साथ डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, तो ही डजंट मैंने एक ही लिख दिया है, ही डजंट रन इन द मॉर्निंग। ओके, देखो ये सब स्ट्रक्चर्स की हेल्प से अब अगर करते हैं आप तो बहुत ही इजीली कर सकेंगे इसको। और देखो 8 वाला दिया है कि मैं समस्या में नहीं हूँ, तो उसके लिए पहले दिया है सब्जेक्ट आई लिखने के लिए आई के बाद आई के साथ एम लगाते हैं, क्योंकि ये नो एक्शन का केस है। आई एम, फिर उसके बाद नॉट इन ट्रबल, मतलब कि मैं समस्या में नहीं हूँ। फिर उसके बाद 9th वाला एग्जांपल है कि वह टीचर नहीं है। सो नहीं है यानी कि वो लड़की की बात कर रहा है, इसके लिए ये नो एक्शन वाला है सेंटेंस ना, तो सी के साथ इज़ फिर नॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सी इज़ नॉट, वह नहीं है, क्या नहीं है, टीचर, सी इज़ नॉट टीचर। ओके, सो लास्ट वन इज़ व्हाट, विद्यार्थियों के पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। दैट मीन्स कि पोजेशंस की बात कर रहा है ना, तो पोजेशंस की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नो एक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव में से कोई, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स, या फिर अदर्स को लगा देंगे ना। तो उसमें से पहले सब्जेक्ट मैंने लिख दिया विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ मैंने हैव का यूज़ कर दिया ना, स्टूडेंट्स हैव। देखो यहाँ पे नॉट का यूज़ मैंने नहीं किया है, तो नो लगा दीजिए। स्टूडेंट्स हैव नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में।